देखिए ये बनाए थे हम लोग, क्या चीज़, ग्लोब बनाए थे, ग्लोब बनाए थे। और इसका नाम क्या दिया थे, 0 डिग्री लाइन या तो देशांतर रेखा, 0 डिग्री लाइन। तो हम बताए थे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जब सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ बीचों बीच में जाइएगा तो इसका नाम बदल जाता है, इस अक्षांश का नाम जो है बदल जाता है और इसी को बोलते हैं 23.5 डिग्री रेखा। 23.5 डिग्री रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा कहा जाता है। और दक्षिण की तरफ जब चला जाइएगा 23.5 डिग्री के पास, जब यहाँ पर चला जाइएगा 23.5 डिग्री के पास तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोला जाता है। तो इससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब किससे रहेगा, कर्क रेखा रहेगा। ठीक, अब देखिए भारत जो हम लोग पढ़े थे, पहला क्लास में पढ़े थे कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर रेखा में, यही ना पढ़े थे। तो देखिए अब हम लोग धीरे धीरे जाते हैं भारत के पास। कहाँ जाते हैं, भारत के पास। देखिए इस तरीका से इंडिया का एक मैप बना लेते हैं, इस तरीका से इंडिया का एक हम मैप बना लेते हैं। यहाँ लटका देते हैं श्रीलंका को। देखिए इस तरीका से बना लिया हम लोग, इंडिया का मैप बना लिए। तो देखिए जब गोलोग इस तरीका से बनाए थे तो यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट हुआ था, 0 डिग्री लाइन। तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो जब धीरे धीरे करके भारत के पास जब पहुंचता है अक्षांश रेखा तो यहाँ पर पड़ता है अंडमान निकोबार। और यहाँ पर सबसे भारत का सबसे अंतिम जो बिंदु टच करता है अक्षांश रेखा टच करता है वो करता है 6 मिनट 4 सेकंड, 6 मिनट 4 सेकंड। तो पूछता है कि भारत का जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा कितना डिग्री टच करता है, कितना करता है, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। हमारा साथ बोलिए तो याद हो जाएगा कि भारत का जो अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ टच करता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। अब 6 से ऊपर जाइए, 6 के बाद पूछिएगा 7 आएगा, 7 के बाद पूछिएगा 8 आएगा। तो देखिए 8 कहाँ पड़ता है, यहाँ पे। 8 के बाद यहाँ आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ टच करता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो आप बोलिएगा सर दोनों का कैसे होगा, ई वाला बताएंगे कि ई वाला बताएंगे। तो देखिए अगर सिर्फ पूछा कि भारत का दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ टच करता है तो क्या बोलिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट। और जब पूछेगा कि भारत का दक्षिणी अक्षांश रेखा मुख भूमि के साथ, यहाँ एक शब्द कौन सी लिया, मुख भूमि, तो मुख भूमि के साथ बोलेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अब आगे समझिए, 8 के बाद पूछेगा 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15, 16, 17, 18 बढ़ते जाएगा। और जब सबसे ऊपर में चले जाएगा इस तरीका से यहाँ पे, तो यहाँ पर जो टच करता है वो 37 डिग्री 6 मिनट टच करता है। तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और मुख भूमि के साथ पूछेगा अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के पास, 37 डिग्री 6 मिनट के पास। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसी प्रकार हम लोग अभी पढ़े थे तुरंत कि इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। तो अब भारत इधर पड़ता है, इधर पड़ता है, हम शुरू क्लास में बताए थे। तो इधर से बढ़ते जाएगा, यहाँ से 0 लाइन हुआ तो 0 के बाद पहुंचेगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तब बढ़ते बढ़ते भारत जो है यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर आकर टच करता है इस तरीका से। जब इस तरीका से टच करता है तो यहाँ जब भारत के पास आता है आता है कितना, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। पूछेगा कि भारत का जो है पश्चिमी देशांतर रेखा कितना डिग्री टच करता है, तो क्या बोलिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या बोलिएगा, पूर्वी देशांतर, देशांतर। चूंकि हम बताए थे कि इधर पट्टी पश्चिम, इधर पट्टी पूरा, टाइप ऑफ समान दोनों मिलेगा, पश्चिमी देशांतर पूर्वी देशांतर दोनों मिलेगा। तो घबराइएगा नहीं। यहाँ कुछ देखिएगा 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए 68 के बाद कुछ सॉरी बोलते 8 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर। अब 68 के बाद कितना है, 69, फिर 70, फिर 71, फिर 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, फिर 82 के पास जाएगा इस तरीका से, 82 के पास चला जाएगा इस तरीका से, 82 के पास जाएगा, फिर 82 के बाद 83, 84, 85, 86, 87, ऐसी डोट यहाँ पर चला जाएगा, सबसे अंतिम में चल जाइएगा। तो यहाँ सबसे पूर्वी भाग है, इसका सबसे पूर्वी भाग जो टच करता है भारत का वो करता है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या बोलिएगा, पूर्वी देशांतर। यानी कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो बोल सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के पास स्थित है। अब देखिए थोड़ा सा मिनट बोला था, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। एक सुना रहेगा तो मिनट होगा, एक पाई दिया तो मिनट, जैसे ऐसे रहता है 68 डिग्री 7 छोड़ रहा था 2 सुना, तो देखिए 2 रहेगा तो सेकंड हो जाएगा, 1 रहेगा तो मिनट रहेगा। ठीक, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को देशांतर के बारे में, अक्षांश के बारे में। कोई दिक्कत, आगे देखिए समझिए आगे क्या देखिएगा। देखिए बीच में हम कुछ लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा विश्व का समय तो ज्ञात किया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो भारत का समय कहाँ से ज्ञात किया जाता है, भारत का भी तो कहीं ना कहीं स्थान होगा, वहाँ से नापा जाता होगा कि कहाँ से कहाँ तक नाप लेते हैं। यहाँ से देखेंगे कि हाँ दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार भारत का एक जगह पड़ता है इलाहाबाद में नैनी, क्या बोलता है, नैनी। देखिए ऐसे राज पूछेगा तो कौन सी बोलिएगा, यूपी के कौन सा स्थान पूछेगा तो बोलिएगा मिर्जापुर। कौन सी बोलिएगा, मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, तो इलाहाबाद। यानी कि उसके अंदर भी घुस के पूछेगा कि कौन स्थान पर, तो क्या बोलिएगा, नैनी। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो किस राज्य से नापा जाता है, भारत का देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा वो कहाँ से नापा जाता है, तो यूपी से राज्य पूछेगा तो यूपी हो जाएगा। स्थान पूछेगा ऐसे सीधा इलाहाबाद हो जाएगा। ऐसे इलाहाबाद के कौन सा स्थान पर, तो मिर्जापुर। अब मिर्जापुर के कौन सा स्थान पर एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी आएगा, नैनी आ जाएगा। ठीक, तो कहाँ से नापा जाता है, तो मिर्जापुर के नैनी से नापा जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग भारत का देशांतरीय यानी कि मानक समय, भारत का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय। मानक समय क्यों बोलते हैं कि यही से हमारा जो टाइम कितना बजाने बोलते हैं, अरे 2 बजे टाइम दिले थे मिले के, अरे मिले टाइम हो गया हम ना जा पाए, तो यहीं से देखते हैं टाइम पता चलता है कि अरे अच्छा 2 बजे टाइम था, हाँ बज गया टाइम, चल दौड़। तो इस तरीके से हम लोग जाते हैं। तो देखिए मानक समय का जो है
नापते हैं, टच इधर नहीं करता जी, ठीक, जो मापते हैं इसका नाम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। यहीं से जो है पूरा भारत का टाइम नापा जाता है। तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि जो 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वहाँ से क्या नापा जाता है? भारत का टाइम जोन नापा जाता है। ये जो पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री, यहाँ से पूछेगा कि मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो कितना राज्य से होकर गुजरता है इसके बारे में समझिए। पहला आता है यूपी। पहला क्या आता है? यूपी। हमारा साथ रखिए, दिमाग में मई पाना चाहिए तभी याद रहेगा, नहीं तो बहुत सारा ट्रिक आता है, भूल जाइएगा। पहला हो गया यूपी, दूसरा हो गया एमपी, यानी यूपी उत्तर प्रदेश, और दूसरा का हो गया मध्य प्रदेश, यूपी एमपी। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, CH, छत्तीसगढ़। कौन सी हो गया? छत्तीसगढ़। तो तीन हो गया जी, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा, UD। कुछ याद रखिएगा, उड़ीसा। उड़ीसा हो गया, उसके बाद AD। यानी कि पूछेगा कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है, तो क्या बोलिएगा? 5 राज्यों से गुजरता है। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर भारत का मानक समय होकर गुजरता है। अब समझिए, हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं, ये तो पढ़ लिए, आगे देखते हैं। देखिए, आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जो गुजरात कोई कमाने के लिए जाता है और कोई अरुणाचल प्रदेश में कमा रहा है। अब मानिए कि यहाँ पर इसका ये हो गया बॉयफ्रेंड, कोई लड़का यहाँ कमा रहा है, कोई लड़का यहाँ कमा रहा है, और कोई लड़की यहाँ कमा रही है गुजरात में। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर कोई लड़की कमा रही है, यहाँ पर कोई लड़की काम कर रही है, ये दोनों में कनेक्शन है, दोनों बात करते रहता है। तो क्या होता है कि इधर सूर्य भगवान जो है ना पहले उगता है, तो यहाँ पहले फोन कर देता है कि उठो उठो, बिहान हो गया, बिहान हो गया, उठो। तो बोलता है अभी सुतले हैं और थोड़ा लगा बिहान हो गया। तो ये दोनों तो बगलोल है, बगलोलिया दोनों, बगलोलिया दोनों, पता नहीं, कभी पढ़ नहीं किया ज्योग्राफी, तो कैसे पता चलेगा इसको कि यहाँ पहले बिहान हो गया, यहाँ सवेरे बाद में हुआ। ये रोज ना यहाँ 5 बजे फोन करता है, बोलता है सुतले हैं, बोलता है तुम हमेशा सुतले रहती है। तो देखिए, हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग को दिमाग है, हम लोग पता लगा लेंगे कैसे होता है। तो देखिए, अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे थे कि एक देशांतर पार करने में 1 डिग्री जो है देशांतर, 1 डिग्री देशांतर, एक देशांतर पार करने में कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। यही पढ़े थे, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक, एक देशांतर पार करने में। तो सोचिए यहाँ पर जो है कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट था, और यहाँ कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। तो दोनों को जब घटाइएगा तो लगभग 29 दशमलव समथिंग आता है, यानी सीधा सीधी मान लीजिए कितना? 30 देशांतर मानिएगा सीधा सीधी। अब एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि 30 गुना 4 कीजिएगा, 30 चौका 20 से 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट, 120 मिनट को अगर 60 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? लगभग 2 × 7 = 120, यानी कि 2 घंटा आएगा। तब बोल सकते हैं यही कारण है कि सूर्य भगवान जो है अरुणाचल प्रदेश के अपेक्षा गुजरात में 2 घंटा बाद में उगता है, 2 घंटा बाद में उगता है। यानी कि 2 घंटा यहाँ पहले उगेगा, यहाँ पहले उगेगा, और यहाँ 2 घंटा बाद में उगेगा। यानी कि अगर यहाँ पर सूर्य भगवान अगर 5 बजे उठा, 5 बजे अगर यहाँ पर दिखाई दिया, तो यहाँ पर कितना बजे दिखाई देगा? 7 बजे। कितना बजे दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा 7 बजे दिखाई देगा। ये बात आप लोग को समझ में आया कि आखिर में यहाँ पर पहले दिखाई देता, यहाँ पर बाद में दिखाई देता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पूरा पड़ता है, आप पूरा इधर पहले उगता है, और दोनों के बीच में एक अक्षांश के बीच में 4 डिग्री का अंतर होता है, और टोटल अक्षांशों की संख्या कितना है? 29 दशमलव समथिंग, यानी सीधा 30 मानिएगा, 30 चौके 20 से 120 मिनट, दोनों को भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 2 घंटा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं।